आज 8 हैं बिग स्टॉक्स में। अरे वाह, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते थे लेकिन कंट्रोल किया। हाँ, पहला यूको बैंक। आई थिंक जितने मैं नंबर्स देखे उनमें मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट यूको बैंक का ही लगा। 13% की बिजनेस ग्रोथ है, 16.7% की लोन ग्रोथ, 10% की आपकी डिपॉजिट ग्रोथ है। कासा रेशो देखिए क्या इंप्रूव हुआ है, 36.9% से बढ़कर 38.1% पर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये स्टॉक जो है बस ये है कि थोड़ा सा वैसे मतलब काफ़ी बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे हैं। HDFC बैंक के नंबर्स मुझे अच्छे लगे, मैं ग्रीन में ले रहा हूँ इसको। लोन ग्रोथ अच्छी है 9.9% की और 4.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जैसे हम कह रहे थे आपको कि पिछले काफ़ी समय से ये डिपॉजिट जमा कर रहे थे और इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ रिकवरी के पहले साइंस हैं। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों नंबर्स जो हैं एडवांसेस में देखिए। डिपॉजिट में आपको लगेगा कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो अपडेट है वो थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन कोई उससे कहते ना कोई तकलीफ नहीं है उससे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी डिपॉजिट्स थे, उस हिसाब से इनको कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और ये मार्जिन पॉजिटिव होगा एक्चुअली HDFC बैंक के लिए। कोटक को मैं ले रहा हूँ माइल्ड ग्रीन में, लेकिन कोटक अपडेट अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शेयर चल चुका है। हमने तेजी भुना ली है। हमने वेडनेसडे और फ्राइडे को हमने एक दोनों बिग स्टॉक में भी लिया था, स्पॉटलाइट में भी लिया था। अच्छा वो चल चुका है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है कि शायद आज थोड़ी सी गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि हमारे व्यूअर फिर उसके बाद उसमें फंस जाएं, क्योंकि इसको खरीदने का समय 2 दिन पहले था जब हमने बात भी की थी। आज तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है यहाँ पर। अच्छा, इंडसइंड बैंक जो है ना, अब इंडसइंड बैंक के नंबर्स खराब हैं, लेकिन क्यों मैंने उसको मेंशन नहीं करा है? इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है, मैनेजमेंट चेंज। इंडसइंड बैंक में जो है ना, अभी देखिए आपके सारे नंबर खराब दिखेंगे। एडवांसेस 8% गिरे हैं, डिपॉजिट 5% गिरे हैं और कासा रेशो 30.8% पर आया वर्सेस 31.5%। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है सफाई होती है, किचन सिंकिंग होती है, और इन नंबर्स के बेसिस पर अब मार्केट इंडसइंड बैंक को पनिश नहीं करेगा। इंडसइंड बैंक को पनिशमेंट तब मिलेगी अब अगर आकर अब राजीव आनंद जी आएँ, पदभार संभालें और उसके बाद वो बैलेंस शीट देख कर कहें ये हो क्या रहा है इसमें, और अगर ऐसा कुछ बड़ा फिर कुछ और निकल कर आ जाए। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन इन नंबर्स की वजह से नहीं पिटेगा इंडसइंड बैंक, नहीं पिटना चाहिए, मतलब ये मेरा व्यू है। ठीक है। बजाज फाइनेंस बिग स्टॉक में नहीं है, नहीं बिग स्टॉक में है, बट न्यूट्रल ले रहा हूँ इसको। हाँ, मतलब क्योंकि हो सकता है चल जाए आज ये स्टॉक, ये भी पॉसिबल है, लोअर लेवल से हो सकता है रिकवरी भी आ जाए इसमें। बजाज फाइनेंस जो है इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। हालांकि बजाज फाइनेंस 1000 के आसपास आके अटक रहा है। अगर आप देखें पिछले 1 महीने का चार्ट देखें बजाज फाइनेंस का, काफ़ी चला था। GST कट के बाद बजाज फाइनेंस में एक अच्छी रैली आई थी, उसके बाद ये स्टॉक लेकिन 1000-1050 के बीच का जोन जो है ना उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्या इन नंबर्स के बेसिस पर उसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये मार्केट को डिसाइड करने देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसको ग्रीन में लेकर चल रहे हैं। फोर्टिस को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ मैं। फोर्टिस की जो ओपन ऑफर थी, लेकिन ओपन ऑफर की प्राइस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो 2018 में जब डील हुई थी तब 150 या 200 रुपये शेयर का भाव था। आज शेयर का भाव ऑलरेडी 1000 रुपये हो चुका है, तो 7 साल के बाद वो ओपन ऑफर आई है, लेकिन एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। और ये स्टॉक जब से F&O में आया ताबड़तोड़ इसने रैली दी है, तो ये भी एक और स्टॉक होगा जो मेरे रडार पर रहेगा। AB लाइफस्टाइल को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इसको ग्रीन में लेने का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 4 महीने से इस ब्लॉक डील को लेकर कवायद चल रही थी, क्योंकि फ्लिपकार्ट को अपना हिस्सा बेचना था करीब 6% का, और इसी वजह से ये स्टॉक जो है ये किसी भी रिटेल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। और आप देखिए अगर 3 महीने में ये स्टॉक काफ़ी गिरा है और ये 6 महीने में ये एक सॉर्ट ऑफ जो इस लेवल पर है ना वैल्यूएशन के हिसाब से, मुझे लग रहा है कि फ्लिपकार्ट एकदम बॉटम पे बेच के जा रहा था। कि जब भी कोई बड़ी पोजीशन में आप फंसे हुए हो तो आपको अब कम भाव पे ही बेचनी पड़ती है, तो फ्लिपकार्ट उसको कम भाव में बेच रहा है। 2020 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब इसमें से बेच रहे हैं। वो बेसिकली आदित्य बिरला फैशन का निवेश था, उसके बाद वो डीमर्जर हुआ तो उस वजह से इसमें स्टेक आ गया उनका। और एक फाइनल स्टॉक मैं आशीष ले रहा हूँ, वो है लुपिन को रेड में ले रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो मिस हो गई यहाँ पर, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, मतलब कंपनी के ऊपर US FDA ने एक्शन लिया है, तो वो एक जो है हालांकि इसका 6% ही आता है US सेल्स का, और कोई नया प्रोडक्ट यहाँ से प्लान नहीं, तो बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा लुपिन का, तो इस वजह से ये आपका आज का एक और बिग स्टॉक हो गया। लंबी और बेहतरीन लिस्ट।